बहुत पुरानी बात है। एक राजा था बहुत कंजूस। इतना मक्खी चूस कि अपनी इकलौती बेटी को घर की परछती में कैद करके रखता था कि कहीं कोई युवक उस पर मोहित होकर उसका हाथ ना मांग ले और उसे अपनी बेटी की विदाई दहेज देकर करनी पड़ जाए। एक दिन एक बटमार डाकू हत्या करके लूटपाट करने वाला उस शहर में आया। राजा का महल देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि महल राजा का है। साथ ही उसने परछाती में कैदी की तरह रखी जाने वाली राजकुमारी का भी किस्सा सुना। उसकी उत्सुकता जाग गई। फिर क्या था? जब रात पड़ी तो वो महल की छत पर चढ़ गया और परछाती की छोटी सी खिड़की चालाकी से खोल दी। राजकुमारी ने खुली खिड़की की चौखट पर एक आदमी का चेहरा देखा तो चीख पड़ी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। डाकू ने तेजी से खिड़की का पाट बंद किया और भाग गया। पहरेदार आए और बंद खिड़की को देखकर ये कहकर चले गए कि राजकुमारी जी आपको धोखा हुआ है, यहां कोई नहीं है। अगली सुबह उसने अपने पिता से पिछली रात की कहानी कह सुनाई। राजा बोला, हंस के, ये डर तेरा भ्रम है, महल मेरा किला है। यहां किसमें दम है, ना चील फड़फड़ाए ना परिंदा झांक पाए। जो आएगा भीतर वही जान गवाए, पर जिस डर को बेटी ने रोज बताया उसी अंधेरे में चुपचाप काल आया घमंड की ओट में। जो आंखें थी मूदी वहीं से चुपके आई विपदा बिन धूंधी। दूसरी रात को भी डाकू उसी समय छत पर आया और खिड़की खोलकर भीतर झांकने लगा। राजकुमारी चोर चोर चिल्लाई, पर आज भी डाकू भाग निकला। राजा ने अगली सुबह राजकुमारी की परछाती में न रहने की इच्छा फिर अनसुनी कर दी। तीसरी रात को राजकुमारी ने हिम्मत दिखलाई और शाम से ही खिड़की के पट लोहे की जंजीरों से बांध दिए। डाकू के आने के समय का अंदाजा लगाकर वो छुरा लेकर खिड़की पर मुस्तैद हो गई। आज फिर डाकू आया, खिड़की खोलने की कोशिश की। दो पटों की दरार में से किसी तरह अपना एक हाथ भीतर घुसा ही दिया और तभी राजकुमारी ने छुरे से वार कर उसका वो हाथ कलाई से काट दिया। डाकू चीखा, दुष्टा समझी क्या? ये बस एक हाथ गया, मेरा स्वाभिमान का तूने सर्वनाश किया। तेरी एक चोट ने जो मेरा लहू बहाया है, अब तेरी हर सांस पर छाया मेरा साया है। ना महल बचा पाएंगे ना पहरेदार। मैं आऊंगा बनकर तेरा अंत और आगाज फिर एक बार। तू सोचेगी तू बच गई, यही होगा तेरा भ्रम, क्योंकि मेरा बदला है समय से भी निर्मम। और छत पर से कूदता हुआ भाग निकला। अगले दिन राजकुमारी ने डाकू का कटा हाथ जब राजा को और राज दरबार में दिखाया, तब सब लोगों को राजकुमारी की बातों की सच्चाई का विश्वास हो गया और सभी ने राजकुमारी के साहस और बुद्धि की सराहना की। इस दिन के बाद उसे परछती में सोने से मुक्ति भी मिल गई। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक बहुत सजीले आकर्षक अजनबी युवक ने राजा से भेंट करने का संदेशा भिजवाया। उस युवक की भाषा इतनी शिष्ट और प्रभावशाली थी कि वह राजा को तुरंत ही पसंद आ गया। अब जब भी वह उस युवक से मिलते वो शानदार कपड़ों और हाथों में दस्ताने पहने मिलता। एक दिन बातों ही बातों में उसने बताया कि वो अभी तक कुंवारा है और पसंदी की कन्या मिलने पर वो बिना दहेज के ही विवाह करेगा, क्योंकि उसके पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। ये सब जानकर कंजूस राजा ने सोचा कि उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को बुला भेजा जिससे उसे इस युवक से मिलवाया जा सके। राजकुमारी ने जैसे ही युवक को देखा वो कांप उठी। उसे लगा कि वह इस युवक को पहले से जानती थी। मुलाकात के बाद जैसे ही वो पिता के साथ अकेली हुई, उसने कहा, वो आंखें, वो चाल, वो जख्म का निशान साफ कहता है पिताजी, ये है वही शैतान जिसका मैंने रोका था पापी हाथ। आज फिर खड़ा है लिए कपट का साथ। राजा का उत्तर था, क्या बात कर रही हो बेटी? क्या तुमने उसके सुंदर हाथ और कीमती दस्ताने नहीं देखे? बेशक वो एक रईस शहजादा है। आखिरकार हुआ ये कि उस अजनबी ने राजकुमारी का हाथ मांग लिया और राजकुमारी ने भी पिता की बात मानने और उसकी तानाशाही से मुक्ति पाने के लिए इस विवाह के लिए हामी भर दी। जल्द ही बड़े सादे ढंग से राजकुमारी का विवाह उस नई पहचान के युवक से हो गया।
क्योंकि ना तो कंजूस राजा अधिक धन खर्च करना चाहता था, ना ही वो युवक लंबे समय तक अपने काम से दूर रहना चाहता था। शादी में दहेज के नाम पर एक आध असली नकली गहने दे राजा ने अपनी बेटी विदा कर दी। युवक उसे अपनी बग्गी में विदा करा कर ले चला। चलते चलते बग्गी एक जंगल में पहुंची, जहां वो सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर झाड़ियों झंकार के बीच चलने लगी। जंगल में काफी अंदर जाने पर युवक ने कहा, प्रिय, जरा मेरे दस्ताने तो उतारना। और जैसे ही राजकुमारी ने दस्ताने खींचे तो हाथ का ठूंठ देखकर चीख पड़ी, कोई मुझे बचाओ। ये समझ गई कि उसका ब्याह उसी आदमी से हुआ है जिसका हाथ उसने काटा था। परंतु उस जंगल में उसकी सहायता करने वाला भला कौन था? अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। उस अजनबी ने कहा, मैं हत्यारा डाकू हूं और अब मैं तुमसे मुझे अपंग बनाने का बदला लूंगा। डाकू का घर जंगल के किनारे समुद्र के पास था। यहां मैं अपना लूट का सारा माल रखता हूं। डाकू ने एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तुम इसकी रखवाली करोगी। डाकू ने राजकुमारी को जंजीरों के साथ एक पेड़ से बांध दिया और चला गया। बेचारी राजा की बेटी एक पालतू पशु की तरह पेड़ से बंधी रही। उसके सामने विशाल सागर दूर दूर फैला था। समुद्र में कभी कभार वो एक आध जहाज हिचकोले खाते देखती थी। एक बार उसने उधर से गुजरते एक जहाज को देखा। हिम्मत करके वह जोर जोर से पुकारने और हाथ से इशारा करने लगी। उसका भाग्य अच्छा था। नाविकों ने अपनी दूरबीन से उसे देखा और जहाज से उतरकर उसके पास आ गए। जब राजकुमारी ने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो उन्होंने उसके सारे बंधन काट दिए और डाकू के सारे खजाने के साथ उसे जहाज पर बिठा लिया। इस जहाज पर कपास की गांठें लदी थी। नाविकों ने राजकुमारी और खजाने को इन गांठों के बीच छिपा दिया। उधर जब डाकू घर वापस आया तो अपना खजाना और अपनी पत्नी को गायब पाया। उसने अनुमान लगा लिया कि राजकुमारी को अवश्य ही समुद्र के रास्ते से ले जाया गया होगा। जब उसने सागर की ओर नजर डाली तो दूर क्षितिज में गायब होता हुआ एक जहाज भी उसे दिखलाई पड़ गया। उसने अपनी तेज रफ्तार वाली डोंगी निकाली और कुछ ही समय में जहाज तक जा पहुंचा। डाकू ने गरज कर कहा, समुंदर में डालो सारा कपास, अब नहीं बच पाए कोई कपट वाला पास। मेरी बीवी गई है छिप कर कही, ये जहाज बिना छाने जाने दूंगा नहीं। इस पर कपास के व्यापारी बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। तुम अपनी तलवार सभी गांठों में घुसाकर देख लो, किस में कोई छुपा बैठा है क्या? बात डाकू की समझ में आ गई। वो अपनी लंबी तलवार हर गांठ में घुसा घुसा कर देखने लगा। ऐसा करने से गांठ में छिपी बैठी राजकुमारी को घाव भी लगा। पर जब तलवार खींचकर बाहर निकाली गई तो रुई से पूछकर उस पर लगा हुआ खून साफ हो गया था। हर बार तलवार साफ ही दिखी। नाविकों ने डाकू को यह भी बता दिया कि उन्होंने एक दूसरा जहाज भी तट के आसपास देखा था। यह सुनकर डाकू ने इस जहाज को छोड़ दिया और दूसरे जहाज की तलाशी लेने के लिए तेज गति से तट की ओर अपनी डोंगी से चल दिया। डाकू की तलवार से राजकुमारी की बाह पर खरोंच आई थी, इसलिए नाविकों ने उसे अगले बंदरगाह पर उतार देना चाहा। इस पर राजकुमारी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, डूबा दो मुझे इस पानी में, मत छोड़ो यूं वीराने में, दया नहीं तो मौत ही दो, पर यहां यूं तड़पने को ना छोड़ो। नाविकों ने आपस में बातचीत की। एक वयोवृद्ध नाविक की कोई संतान ना थी। उसने सुझाया कि वो इस लड़की को अपने घर ले जा सकता है। अगर किसी को ऐतराज ना हो तो यह तय हुआ कि इस नाविक को डाकू का धन और राजकुमारी दोनों दे दिए जाने चाहिए। नाविक की पत्नी ने राजकुमारी को अपनी बेटी ही मान लिया और उसे संतान का प्यार देने लगी। राजकुमारी उनके साथ उनकी बेटी की तरह रहने लगी। बस एक शर्त उसने रखी थी कि उसे कभी किसी पुरुष के सामने आने को ना कहा जाए। वो हमेशा घर के अंदर ही रहेगी। इस पर नाविक दंपति ने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी,
हमारे घर कभी कोई आता जाता ही नहीं। राजकुमारी का समय आराम से बीते, इसके लिए उन लोगों ने डाकू के खजाने से कुछ सिक्के निकाले और राजकुमारी के लिए कशीदाकारी का सामान खरीद लाया। राजकुमारी बहुत सुंदर कशीदाकारी करना जानती थी। उसने एक सुंदर चादर बनाई। इतनी सुंदर चादर तो केवल राजा के पास होनी चाहिए। ऐसा सोचकर नाविक चादर लेकर राज दरबार में पहुंच गया। राजा बोले, किसने बनाई ये चीज इतनी प्यारी? किसका है ये हुनर? किसने की ये अद्भुत कलाकारी? नाविक ने जब बताया कि उनकी बेटी की उंगलियों का कमाल है, तो राजा को भरोसा नहीं हुआ। एक नावी की बेटी क्या ऐसा महीन सुंदर काम कर सकती है? राजा ने चादर खरीद तो ली, लेकिन उसका संशय बना रहा। चादर को बेचने से मिले पैसों से कुछ और रेशम, सुइया और कपड़ा लेकर नाविक घर लौटा। इस बार राजकुमारी ने एक सुंदर पर्दा बनाया। इसे भी राजा के पास पहुंचाया गया। राजा का संदेह और पक्का हो गया कि ये किसी संभ्रांत घराने की लड़की का काम है। इस बार जब नाविक और उसकी पत्नी घर लौटने लगे, तब राजा ने उनका पीछा किया। नाव की गृहिणी जब द्वार बंद करने लगी, तब राजा ने अपना पैर दरवाजे में अड़ा दिया। इस पर गृहिणी डरकर चीख पड़ी। राजकुमारी ने जब ये चीख सुनी तो उसे लगा कि लूला डाकू आ पहुंचा है और वो डर के मारे बेहोश हो गई। राजा और स्त्री राजकुमारी की सुषुष में लग गए। थोड़ी देर में जब उसे होश आया और उसने इस राजा को देखा तो वो आश्वस्त हो गई कि ये लोला डाकू नहीं है। अब ये राजा तो राजकुमारी की कला पर मोहित हो गया था। उसने पूछा, तुम इतना ज्यादा डर क्यों गई? आखिर बात क्या है? राजकुमारी का उत्तर छोटा सा उत्तर था, मेरा नसीब ही खोट है। इससे अधिक वो कुछ नहीं बोली। अगले दिन से राजा उस नावी की आज्ञा से उसके घर रोज पहुंचने लगा। वो राजकुमारी से बातें करता और उसे कशीदाकारी करते हुए देखता रहता। आखिर एक दिन उसने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। नाविक दंपति संकुचित हो उठे। हम तो गरीब लोग हैं मालिक। राजा बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है। राजकुमारी बोली, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, शर्त क्या है? राजकुमारी बोली, मैं अपने पिता और आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष से कभी नहीं मिलूंगी और मुझे ऐसा करने को कभी कहा भी ना जाए। राजा ने एक शर्त स्वीकार कर ली। राजा तो कुछ विशेष प्रसन्न था कि ये लड़की उसके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को देखना भी नहीं चाहती थी। उनकी शादी चुपचाप हो गई, क्योंकि वधू किसी अन्य पुरुष का सामना जो नहीं करना चाहती थी। लेकिन राजा की प्रजा इस बात से एकदम खुश नहीं थी। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि राजा का ब्याह हो और प्रजा अपनी महारानी की सूरत तक ना देख पाए? जब प्रजा की इच्छा का दबाव बहुत बढ़ गया तो राजा विवश हो गया। बहुत समझाने बुझाने पर राजकुमारी 1 घंटे के लिए महल की छत पर बनेजे पर आने को तैयार हो गई। ठीक है, कल सुबह 11 से 12 के बीच 1 घंटे के लिए मैं छज्जे पर आऊंगी, जिससे प्रजा मुझे देख ले। राजकुमारी ने राजा की इच्छा और उसकी लोकप्रियता का ध्यान रखकर कह दिया। अगले दिन 11 बजे तक महल के सामने का मैदान लोगों से खचाखच भर गया। ऐसा लगता था मानो सारा नगर ही रानी को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। राज्य के दूर दूर के इलाकों से भी लोग आ पहुंचे थे। जैसे ही रानी छज्जे पर आई, लोगों ने आनंद और प्रशंसा के नारों से सारा मैदान गूंजा दिया। उन्होंने इतनी सुंदर रानी पहले कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी ने भी ऊपर से भीड़ पर नजर डाली। उसका मन भय और आशंका से भरा था। उसने देख ही लिया कि उस भीड़ में लूला डाकू भी खड़ा था। राजकुमारी को देखकर उसने अपना लूला हाथ उठाया और आंखें तरेरी। बेचारी रानी डर से चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बीमार रानी को उठाकर भीतर ले जाया गया। उसे मां का प्यार देने वाली नाविक की पत्नी बरबराई, आप लोगों ने उसे सबको दिखाना चाहा था ना? अब देखो उसकी इच्छा के विपरीत काम करने का क्या नतीजा हुआ। रानी का इलाज करने के लिए शहर के नामी गिरामी वैद्य डॉक्टर आए, पर उसका इलाज कोई ना कर पाया। बेचारी हरदम कांपती रहती
और अपने को अकेला छोड़ दिए जाने की बात दोहराती रहती। उन्हीं दिनों राजा से मिलने एक विदेशी आया जो बेहद चापलूस और मीठी जुबान वाला था। राजा ने एक रात उसे अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। ये विदेशी कोई और नहीं, भष बदले हुए वही लोला डाकू था। उसने अपनी ओर से सारे महल के लोगों को मदिरा पान कराने का जिम्मा ले लिया। महंगी मदिरा के बड़े बड़े पीपों के मुंह महल के हर बाशिंदे के लिए खोल दिए गए। इस मंदिरा में नशे और नींद की दवा पहले से मिली थी। दावत वाले दिन शाम से ही महल के दासी दास पहरेदार मंत्री दरबारी यहां तक कि राजा ने भी जमकर मदिरा पान किया और नशे में धुत होकर सो गए। जब महल में राजा के खर्राटे गूंजने लगे तो लूला डाकू दबे पैरों महल में घूमने लगा। सभी लोग चित पड़े थे। घूमते घूमते वो रानी के कमरे में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि रानी बेचारी अपने पलंग पर एक कोने में सिकुड़ी बैठी है और फटी फटी आंखों से उसे देख रही है। ऐसा लगता था मानो उसे पहले से ही मालूम था कि लूला डाकू वही आएगा। अब बदला लेने का मेरा समय आ गया है। लूला फुसफुसाया, उठो, एक तसले में पानी लेकर आओ जिसमें मैं तुम्हारा गला काटने के बाद अपने हाथों का खून धो सकूं। रानी दौड़कर कमरे से बाहर आई और अपने पति को जगाते हुए बोली, उठो जागो, मुझे बचाओ। पर राजा बिना हिले डुले सोता ही रहा। महल के सारे संतरी पहरेदार नशीली दवा में डूबे थे। उन्हें जगाने का कोई उपाय नहीं था। हारकर रानी पानी से भरा एक तसला लेकर अपने कमरे में आ गई। डाकू ने फिर आज्ञा दी, जाओ साबुन ले आओ। वो फिर बाहर दौड़ी। अपने पति को जगाने की कोशिश एक बार फिर की, पर सब बेकार। वो साबुन लेकर लौट आई। तौलिया भी लेकर आओ। डाकू फिर गजा। वो बाहर आई और सोए पड़े पति की पिस्तौल तौलिए के नीचे छिपाकर लौटी। तौलिया डाकू को थमाते हुए उसने पिस्तौल दाग दी। गोली डाकू के सीने में उतर गई। गोली की आवाज सुनकर महल के सारे लोग जाग गए और आवाज की तरफ रानी के कमरे की ओर दौड़ पड़े। वहां लोगों ने मुर्दा पड़े हुए लूले डाकू को देखा। बहादुर रानी सीधी सत खड़ी थी। आखिरकार वो अपने भय से आजाद हो गई थी।